आज के समय में जब हम और आप ये सोचते हैं कि एक या दो बच्चे काफी हैं और ज्यादातर महिलाएं परिवार बढ़ाने को लेकर बहुत सोच समझकर कदम उठाती हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। एक महिला जो 3 से 4 बार नहीं बल्कि पूरे 25 बार मां बनी, वो भी सिर्फ 2.5 साल के भीतर। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस दौरान उसने 5 बार नसबंदी भी करवाई, फिर भी बच्चे पैदा होने का सिलसिला नहीं रुका। अब आप खुद सोचिए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या कोई महिला इंसानी शरीर की सीमाओं से परे जा सकती है? नहीं। और यही बात इस पूरी कहानी को अजीब, चौंकाने वाली और एक बड़े सरकारी घोटाले का हिस्सा बनाती है। दरअसल आगरा के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC पर जब स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम पहुंची तो वहां के रिकॉर्ड्स देखकर उनके भी होश उड़ गए। एक ही महिला के नाम पर 2.5 साल के भीतर 25 बार डिलीवरी और 5 बार नसबंदी के दस्तावेज मिले थे। डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई, रिकॉर्ड्स खंगाले गए और सामने आया कि इसी एक महिला के खाते में कुल 45,000 रुपए की सरकारी राशि ट्रांसफर की गई थी। अब सवाल उठता है कि ये पैसा क्यों दिया गया? तो चलिए आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल यूपी सरकार की 2 प्रमुख योजनाएं हैं, जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी प्रोत्साहन योजना। जननी सुरक्षा योजना के तहत अगर कोई महिला अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी करवाती है तो उसे 1400 रुपए और आशा वर्कर को 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है। वहीं अगर महिला नसबंदी करवाती है तो उसे 2000 रुपए और आशा वर्कर को 300 रुपए दिए जाते हैं। ये रकम सीधे महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है और इसी सिस्टम का फायदा उठाया गया। किसी ने बड़ी चालाकी से एक महिला के नाम पर बार बार फर्जी डिलीवरी और नसबंदी दिखाकर सरकारी पैसे का गबन किया। हर बार रिकॉर्ड में डिलीवरी दिखाई गई, हर बार नसबंदी दिखाई गई और हर बार सरकारी पैसा खाते में ट्रांसफर होता रहा। सवाल यह भी उठता है कि क्या महिला को पता था कि उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स का किसी ने गलत इस्तेमाल किया? क्या इसमें अस्पताल के स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स या आशा वर्कर्स की भी मिलीभगत थी? क्योंकि कोई एक इंसान अकेले इतने बड़े खेल को अंजाम नहीं दे सकता। सोचिए, अगर 2.5 साल में 25 बार कोई महिला मां बने तो क्या अस्पताल की नर्स, डॉक्टर, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर किसी को शक नहीं होगा? और वो भी तब जब नसबंदी भी बार बार कराई जा रही हो। जाहिर है ये पूरा मामला एक सुनियोजित फर्जीवाड़ा है जहां सरकारी योजनाओं को कमाई का जरिया बना लिया गया। और दुख इस बात का है कि ये स्कीमें बनाई गई थी जरूरतमंद महिलाओं के लिए ताकि उन्हें सुरक्षित डिलीवरी का माहौल मिले, परिवार नियोजन को बढ़ावा मिले और आशा वर्कर्स को भी प्रोत्साहन मिले। लेकिन कुछ लालची दिमागों ने इस पूरे सिस्टम का ऐसा फायदा उठाया कि महिला को 25 बार मां और 5 बार नसबंदी शुदा बना डाला और सरकार की आंखों में धूल झोंकते रहे। अब जब ये मामला सामने आया है तो जांच बिठा दी गई है, अधिकारियों ने रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस का ट्रैक किया जा रहा है और उस महिला से भी पूछताछ होनी बाकी है जिसका नाम इस पूरे फर्जीवाड़े में इस्तेमाल हुआ। इस केस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि हमारे सिस्टम में झोल है। जहां डिजिटल रिकॉर्ड्स के जमाने में भी इस तरह की घपलेबाजी मुमकिन है। जब कोई स्कीम सच में लोगों की मदद करने आती है तब कुछ लोग उसे भी लूटने का मौका समझते हैं। दोस्तों सोचिए, अगर ये 45,000 रुपए किसी असली जरूरतमंद महिला को मिले होते तो शायद उसके बच्चे की सही डिलीवरी होती, उसे दवाइयां मिलती, पौष्टिक आहार मिलता। लेकिन यहाँ तो पूरे सिस्टम का ही मजाक बना दिया गया। सिर्फ पैसे के लिए किसी महिला की पहचान से खेला गया, बार बार उसे मां बना दिया गया और बार बार उसकी नसबंदी करवा दी गई रिकॉर्ड में। अब देखना यह है कि इस कहानी का डिलीवरी एंड कब होगा और इसमें जो भी दोषी है क्या उन तक कानून पहुंच पाएगा या नहीं। और हाँ, ये भी जरूरी है कि ऐसे मामलों में सबक लिया जाए ताकि सरकार की अच्छी नियत वाली योजनाओं पर फिर कभी इस तरह का दाग ना लगे। वाह रे जुगाड़बाजों, नसबंदी के बाद भी बच्चा हो रहा है और सिस्टम आंखें मूंदे बैठा है। सवाल बड़ा है, सरकार भरोसा करे भी तो किस पर? लेकिन रुकिए, देश की हवा में घोटालों की बदबू सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं है। अब चलिए नजर डालते हैं राजस्थान पर,
जहां सरकार ने अच्छी नीयत से मुफ्त दवा और इलाज योजना शुरू की ताकि आम जनता को राहत मिल सके और सरकारी कर्मचारी भी बेफिक्र होकर इलाज करा सकें। आम जनता को मेडिकल सुविधा देने का जिम्मा राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है और सरकारी कर्मचारियों का इलाज होता है RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत। लेकिन जब जमीनी हकीकत की परतें खुली तो सामने आया कि RGHS के नाम पर करोड़ों की लूट मची हुई है। आंकड़े बताते हैं कि जहां पूरे राज्य की आम जनता की दवा योजना पर 1100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहीं सिर्फ 60 लाख सरकारी कर्मचारियों पर 2500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की दवाएं खर्च कर दी गई, और वो भी सिर्फ एक साल में। सोचिए, जितनी दवा एक ही राज्य की पूरी जनता को चाहिए, उससे दुगनी दवा कुछ लाख लोगों को दे दी गई। कमाल की भूख है सरकारी सिस्टम की। 2021 से 22 में RGHS पर 279 करोड़ खर्च हुए थे, जो 2024 में बढ़कर 2500 करोड़ हो गए, यानी 3 साल में 2200 करोड़ की छलांग। क्या सभी कर्मचारी बीमार हो गए थे या सिस्टम बीमार हो गया था? रिपोर्ट्स बताती हैं कि डॉक्टरों ने ऐसे मरीजों को भी कैंसर और डायलिसिस की दवाएं लिखी जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। एक ही सीटी स्कैन रिपोर्ट को दर्जनों बार इस्तेमाल किया गया। एक ही मरीज को 10-10 बार दवाएं दे दी गई और फिर बिल बनते रहे। जब इस पर सवाल उठे तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आई थिंक ये फाइनेंस का मामला है, और वहीं खड़े उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बोले, भाई जरा बताओ क्या चल रहा है। मेरे पास कोई भी कंप्लेंट ऐसी आए, मैं तुरंत कार्रवाई करता हूं और कठोर कार्रवाई करता हूं। कोई भी, चाहे अगर मेरे डिपार्टमेंट के अंदर से आए, चाहे फाइनेंस हमें बताए, मेरे पास कोई भी इशू आता है या कोई भी इसके बारे में फाइल आती है और पनिशमेंट का करना, मैं, आप नोट कर लो, मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन। अब आप सोचिए, जब मंत्री खुद ही अपने विभाग में हो रहे घोटाले की जानकारी ना होने का नाटक करें तो नीचे क्या उम्मीद रखें। RTI के जवाब गोलमोल हैं और शिकायतें आने पर सख्त कार्यवाही करेंगे वाली लाइन घिसते घिसते अब मजाक लगने लगी है। जनता के पैसे से ये जो योजनाएं बनाई गई थी, उन्हें घोटालेबाजों ने चट कर लिया। और ये सिर्फ एक राज्य या एक योजना की बात नहीं है। आज भारत में दर्जनों ऐसी सरकारी स्कीमें हैं जिनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं राशन कार्ड में फर्जी नाम जोड़कर सब्सिडी ली जाती है, कहीं विधवा पेंशन के नाम पर जिंदा लोगों को मरा दिखाया जाता है, और कहीं नसबंदी के बाद भी महिला मां बन जाती है, वो भी 25 बार। ये मजाक नहीं, सिस्टम की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। अब सवाल है, क्या हम सिर्फ इन घटनाओं को खबर समझकर भूल जाएंगे या फिर सवाल पूछेंगे सिस्टम से, नेताओं से, अधिकारियों से? क्योंकि अगर अब भी हम नहीं चेते तो हर सरकारी स्कीम किसी जुगाड़ू का बैंक अकाउंट बन जाएगी और जरूरतमंद फिर भी लाइन में खड़ा रह जाएगा।